एक जानिब तो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। ईरान की सड़कों पर टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर अभी भी जंग के तराने बज रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब सऊदी अरब के हवाले से एक और जंग ने सर उठा लिया है। पाकिस्तान का बड़ा इम्तिहान और सऊदी अरब के बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी, ये मामला क्या है। साथ ही साथ तेहरान ने फिगर्स जारी किए हैं तो ट्रंप बैकफुट पर आया है और अमेरिका का एक बड़ा सरेंडर, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इस वक्त हम मौजूद हैं। पिछले कुछ दिनों से हम ईरान में तेहरान में जो सुप्रीम लीडर हैं उनके जनाजे और ताज़ियती इज्तिमात को कवर कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई जो हैं उनके जसद खाकी को तेहरान से ले जाया जा चुका है, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी तेहरान के लोग जो हैं वो घरों को वापस नहीं जा रहे। जंगी तराने बज रहे हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं और ये वो खेमे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, सऊदिया वाली खबर पर आने से पहले, ये वो खेमे हैं, ये वो इज्तिमात हैं जो जंग के पहले दिन से जारी हैं और लोग सड़कों पर थे जंग के दौरान भी और अभी भी वो अपने घरों को वापस नहीं जा रहे। लोगों का ये मौक़िफ़ है कि हम अपने मुल्क, अपने सुप्रीम लीडर और अपनी फौज के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। तो तेहरान के लोग अभी भी घरों को वापस नहीं जा रहे। अलबत्ता जो फिगर्स जारी हुए हैं और ट्रंप के सरेंडर की बात है, उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। सऊदिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज, सऊदी अरब के बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी, ईरान और पाकिस्तान का एक बड़ा इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से भी कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पूरे मामले पर अपनी राय का इजहार आपने कमेंट सेक्शन में करना है और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर पूरा एक जलसा नुमा इज्तिमा है। ये जो पीछे आप स्क्वायर देख रहे हैं, ये इनकलाब स्क्वायर है, जहां पर ये जो बंद मुट्ठी है, जब सुप्रीम लीडर का जसद खाकी मिला तो उनकी मुट्ठी जिस तरह से बंद थी, तो ये वही मनाजिर हैं। और फिर बैनर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल इस इनकलाब स्क्वायर के उस तरफ एक बहुत बड़ा इज्तिमा हजारों लोगों का जारी व सारी है। और जो अब ताज़ियती इज्तिमात खत्म हो चुके हैं तेहरान में, उनके फिगर्स जारी हुए हैं जो कि तारीख साज हैं। बहुत से ऐसे लोग जो पैदल गए, बहुत से ऐसे लोग जो अपनी गाड़ियों में गए, वो अलग है। तेहरान की म्यूनिसिपैलिटी जो है उसकी तरफ से जो फिगर्स जारी हुए हैं सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, वो 1,70,00,000 के हैं। 1,10,00,000 अंडरग्राउंड मेट्रो में, 60 लाख तेहरान की बसों में, 3 लाख बंदा शटल सर्विसेज के जरिए। बाकी जो प्राइवेट लोग हैं वो इसमें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उनका कोई आप कह लें कि मामला गिनती में आता ही नहीं है। प्राइवेट लोग जो हैं उनके साथ अगर आप मिला लें तो ये बहुत बड़ा फिगर बनेगा। आज जुलूस का दिन था, कल कुंभ के अंदर एक जुलूस होगा और कुंभ में लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर का जसद खाकी तेहरान से जा चुका है। तेहरान के लोग अभी भी अमेरिका और इसराइल मुखालिफ नारेबाजी, दिन भर हमने करोड़ों लोगों को कवर किया, आपने देखा वो सुर्ख झंडे उठाए हुए थे और उन सुर्ख झंडों का मतलब जंग होता है ईरान के अंदर। वैसे भी सुर्ख झंडा जंग की ही अलामत होता है, जैसे सफ़ेद झंडा अमन या सीज फायर की अलामत होता है। तो ये भी आपने मनाजिर आपने देखे थे। अब एक और बहुत बड़ी खबर आई है और ट्रंप ने यह कहा था कि मैं हैरान हूं कि इतने लोग ईरान के सुप्रीम लीडर के जनाजे में क्यों आए, वो क्यों उसके लिए इतने इमोशनल है। तो यूं लग रहा है कि अमेरिका का सदर या तो बेखबर है या उसे खबर ही सही नहीं दी गई एजेंसीज की तरफ से। और अमेरिका के सदर ट्रंप को शायद जेन्युइनली ये लगता था कि ईरान के लोग इस रिजीम से तंग हैं, इस निज़ाम हुकूमत से तंग हैं और सुप्रीम लीडर के निज़ाम का और यहाँ पर इस्लामी निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद हैरान हुआ, उसने एतराफ़ किया कि आई एम अमेज्ड। पहले वो धमकियां देता रहा लेकिन बाद में उसने हैरानी का भी इजहार किया। और अब ये खबर आ रही है ईरानी मीडिया के मुताबिक कि मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका ने अपने 11 रीफ्यूलिंग टैंकर्स, ये वो रीफ्यूलिंग टैंकर्स होते हैं वेस्ट एशिया पूरे रीजन में जो फाइटर जेट्स अगर बमबारी के लिए आए, या B-2 बॉम्बर्स या B-52 बॉम्बर्स जिनसे ईरान में पहले भी बमबारी हो चुकी है, F-35, उनको फजा के अंदर
रीफ्यूलिंग प्रोवाइड करनी होती है। तो उसके लिए जो अमेरिका के टैंकर्स थे, उन रीफ्यूलिंग टैंकर्स को यहां से वापस बुला लिया गया है। और ईरानी तज्जियाकारों का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इदराक हुआ, उसे समझ लगी, डोनाल्ड ट्रंप को अंदाजा हुआ कि ये मामला ऐसा नहीं है। सुप्रीम लीडर के जनाजे में जो लोगों ने शिरकत करके मैसेज दिया, उस मैसेज के बाद ट्रंप ने कहा कि यहां पर फिर जंग का भी फायदा नहीं और ईरान की रिजीम को तो शायद हम क्रिपल ना कर पाए। तो अब एक ये खबर भी आ रही है जिसे ईरान में बहुत रीजॉइस किया जा रहा है, जिस पर जश्न मनाया जा रहा है, और इस खबर को ईरान के अंदर एक बड़ी खबर और एक बड़ी फतह के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। अब आ जाते हैं एक और बड़ी परेशान कुन खबर पर। आपको मालूम है कि हालिया तनाज़े में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने एक ब्रिज का किरदार अदा किया। पाकिस्तान की ये कोशिश रही, और चूंकि हमारा सऊदिया के साथ एक दिफाई मुआहिदा भी है, पाकिस्तान ने कोशिश की कि सऊदिया और ईरान के दरमियान जंग ना हो। बाकी अरब ममालिक के लिए ईरान ने एक सख्त पॉलिसी रखी, बट पाकिस्तान बिकेम अ ब्रिज बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और मुसलमानों की आपस में जंग होनी भी नहीं चाहिए, जो कि एक मस्बत चीज थी पाकिस्तान के एंड पे। और इस सब के अंदर अभी भी आप देखें कि बाकी कुछ अरब मुल्कों ने अपने वफूद नहीं भेजे, लेकिन सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया और सुप्रीम लीडर के जनाजे में उनके जो फॉरेन डेलीगेशंस जब आ रहे थे तो मोहम्मद बिन सलमान ने अपना वफ्द भी भेजा। यूएई का वफ्द नहीं था, सऊदिया का वफ्द था, कतर का वफ्द था। और ईरान भी सऊदिया और कतर के वाले से एक नर्म पॉलिसी रख रहा है इन ऑल दीज डेज। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आया इन रीसेंट डेज। आपको मालूम है कि यमन का मामला, यमन में हौसी जो हैं वो ईरान के हिमायत याफ्ता समझे जाते हैं। सऊदी अरब इन हौसियों को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझता है। सऊदी अरब और यूएई इस जंग में कूदे थे। अब दो ग्रुप्स थे अंदर, एक प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, एक सदरन ट्रांजिशन काउंसिल। ये दोनों ग्रुप्स हौसियों के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन इनके आपस में भी इख्तलाफात हो गए। एक के साथ सऊदी अरब, एक के साथ यूएई। फिर सऊदी अरब ने बमबारी भी की एसटीसी के लिए, यूएई की वेपन कंसाइनमेंट जो सऊदिया ने इल्जाम लगाया। उसके बाद यूएई को यहां से निकल जाने का भी यमन की हुकूमत ने कहा। लेकिन यहां पर अल्टीमेटली ये चीज है कि एसटीसी और पीएलसी अलग और हौसी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अब हौसी जो है, जाहिर बात है, आपको पिछले दिनों भी अंदाजा हुआ होगा कि जब ईरान ने कहा था कि आप अबनाए हुर्मज को रोते हैं, अगर जंग मजीद फैली तो हम अबनाए बाबुल मंदब भी बंद कर सकते हैं। ईरान खुद से अबनाए बाबुल मंदब नहीं बंद कर सकता। जाहिर बात है कि वहां पर यमन वाली साइड से हौसी जो हैं वही अबनाए बाबुल मंदब को बंद कर सकते हैं। तो ये उस तरफ एक इशारा था कि दे हैव द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। अब रिसेंट एक तनाजा क्या हुआ? रिसेंट तनाजा ये हुआ कि एक जहाज था जो तेहरान से सना, जो कि यमन का इलाका है, जो कि हौसी कंट्रोल में है और उसकी एयर स्पेस को भी हौसीज कंट्रोल करते हैं, वहां पर लैंड होने की कोशिश कर रहा था। सऊदी फाइटर जेट्स ने उसके साथ जरा कुछ करने की कोशिश की थी, वो लैंड ना हो। वो लैंड हो गया, लेकिन यमन के हौसियों ने सऊदिया को धमकी लगा दी। यमन के हौसियों ने फिर यह भी बयान जारी किया कि सऊदी अरब जो हमने अपना वो जहाज वहां से हौसियों का एक डेलीगेशन लेकर, ईरान भी आया है, तेहरान भी वापस आ गया, सऊदिया नहीं रोक सका, और अगर सऊदिया ने कुछ किया तो बड़ी जंग का सामना करना पड़ेगा। अब बाज़ाब्ता तौर पर जो वो हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुई है कि हम अबनाए बाबुल मंदब को तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर सऊदी अरब इसी तरह से चलता रहा तो हम सऊदी बहरी जहाज़ों के लिए अबनाए बाबुल मंदब को बंद कर देंगे। और याद रखिएगा कि सऊदी अरब के लिए ये एक लाइफ लाइन है, रेड सी का एक्सेस है। सऊदी अरब ने अबनाए हुर्मज की बंदिश से बचने के लिए एक पाइपलाइन भी बिछाई दहाइयों पर मुहित, और वो उसे अबनाए बाबुल मंदब तक ले जाती है। और वो एक्सेस और रेड सी से सऊदी अरब एक अल्टरनेट की तरफ जाता है। और इन्होंने कहा है कि हम सिर्फ सऊदी अरब के बहरी जहाजों की नाकाबंदी करेंगे। और इस सब के अंदर सऊदी अरब जो है उसके लिए इसे एक चैलेंज के तौर पर ही इस चीज को देखा जाता रहा। और अब इन्होंने कहा है कि भाई हम सऊदी अरब के बहरी जहाजों की नाकाबंदी करेंगे। जाहिर बात है कि इसमें ईरान इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, लेकिन ये ईरान के लिए भी एक चैलेंज हो सकता है। एंड ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान जो कि सऊदी अरब का इत्तेहादी है, सऊदी अरब के साथ हमारा SMDA है, पाकिस्तान भी इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है और हौसियों की जानिब से इस थ्रेट को भी बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।